नमस्कार, क्या हाल है आपका। वेलकम बैक टू फ्यूजन बाय लूसी। अभी वहाँ से कोई बोल रहा होगा मेरा हाल ख़राब है, तो सुनाई आ रही है। हाँ, आप लोग सब सही। हाल कैसा है जनाब का। ओके गाइस, सो वेलकम बैक। ओके 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 आपका। फिर निकल गई। ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू फ्यूजन बाय लूसी और आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और हम इस आज का वीडियो हम लोग इस बारे में बना रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमें इंडिया से और दूसरी जगहों से फ़ोन कर रहे हैं और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू विजिट सेनेगल। और हम हमेशा यही कहते हैं कि ऑल टाइम एवरी टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट सेनेगल, बट राइट नाउ द प्रॉब्लम इज़ Senegal is little hot, very very hot. Like me. Senegal is extremely hot right now. अभी और ये वीडियो थोड़ी इंग्लिश में भी रहेगी because there are a lot of people who have messaged us and they want to know the exact status of the weather in Senegal. So right now it is the month of May. Yeah. तो मेरा बर्थडे अभी गया है, please wish me. Very hot birthday. And yeah, and इतनी गर्मी थी, इतना hot था that I got angry. and मैंने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लिए मई के महीने में out of my anger, but it was some good decisions, है ना। No, at time ना we were discussing this thing कि at time what happened, बहुत सारी problems आती है and we will try to linger on the problem. So maybe the situation and we don't take a step. We said okay we don't it's take a not stand. right time, it's not right time, it's not Absolutely. right time. And right time never gonna come till the time आप decide नहीं करोगे this is the right time or wrong time. So I'll just give you an example. I had a maid which was working with me for the last 6 years. और वो धीरे धीरे उसमें ईगो बढ़ रहा था, धीरे धीरे में शी वॉज गेटिंग वेरी डोमिनेटिंग एंड स्टफ। और हम तब से सोच रहे थे दैट दिस मेड नोज आवर किड्स सो वेल, सो वी कांट टेक हर आउट। बट सडनली just after my birthday I said no, we're going to take her out. And the moment we took her out we understood कि हमारा घर कैसे मैनेज हो रहा था। Seriously. And it was like shit, हमारा घर मतलब इतनी बुरी तरह से they were like handling, my kids were not eating properly because they were not interested. So whatever you have to decide now. Okay, decide and take a call. Don't linger on anything, even businesses. When you start a business, you want to start some business, you are getting some kind of positive thoughts in your head, but you are not able to do it, or you are not able to listen that. So try to listen and do it one for all. देखा जाएगा। एक बहुत अच्छा मुहावरा है जो मैं बचपन से अपने आप पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा, पता नहीं यार जो भी होगा प्लीज कमेंट करके बता देना। हाँ, एक्सपीरियंस होगा। So what will happen in the last? You'll have experience. No, we'll tell you guys. Okay, पहले हम अपना वेदर रिपोर्ट दे देना सर। Yes. हम कहीं निकल जा रहे हैं। So मई के महीने में it's very hot. It will remain hot. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाके थोड़ी तसल्ली मिलेगी यहाँ पे। अक्टूबर के बाद थोड़ा But yes. देखो लूसी के बर्थडे पे गर्मी शुरू होती है, मेरे बर्थडे पे गर्मी खत्म हो जाती है। See, that is the reason we like this. We are poles apart. Yeah, that is the best thing about us. Yeah, we are poles apart. क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की कमियों को ढूंढते रहते हैं और बताते रहते हैं, तो वो लड़ाई भी होती है, उससे फ़ायदा भी होता है। That's why the businesses आप अच्छे से कर पाते हो। We are each other's worst critics. हम ऐसे गलतियाँ निकालते हैं, क्या बताएं। तो गाइज ऐसा है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन अफ्रीका, सेनेगल इज़ अ वेरी गुड कंट्री टू वर्क। एंड ऑल्सो राइट नाउ इफ़ यू रियली सीरियस अबाउट स्टार्टिंग समथिंग यू कैन विजिट। हम भी तो रह रहे हैं ना यार, हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं। इवन वी आर सिटिंग इन आवर रेस्टोरेंट एंड नॉट स्विच्ड ऑन द AC, फैन चल रहा है एंड वी आर मैनेजिंग। एंड अर्लियर मेरे को इतनी गर्मी लगती थी यहाँ पे, बट नाउ आई एम यूज्ड टू दिस क्लाइमेट। यू विल गेट यूज्ड टू इट, नॉट अ बट व्हाटएवर द मॉर्निंग्स आर हॉट but the evenings are beautiful. Like after 6 o'clock you will love the weather. And if you are like party animal, तो अगर business opportunity के साथ थोड़ा बहुत explore करना है, party करनी है, enjoy करना है, it is a heaven for parties. मेरी आँख क्यों बंद हो रही है, फड़क रही है। राइट आँख फड़कने से पैसा आता है, पता नहीं क्या आता है, तू बात कर लो। गाइज है ना, ऐसा इंडिया में बोलते हैं ना कि राइट आँख फड़कने से पैसा आता है। मेरा राइट हैंड फड़क रहा है तो मुझे थप्पड़ लगने वाला है। So whatever, it's a good time to visit any time.
but in the month of July it will rain heavily, so it is difficult कि आप बाहर जाकर explore कर पाओ. So बट इसमें ना यहाँ पे ट्रेंड है, देर इज़ वन ट्रेंड इन सेनेगल, 1 year देर इज लॉट ऑफ रेन, 1 year लेस रेन, another year more rain, another year less rain. But this year the winter was long, so I think the summer gonna be a very very hot. Okay, and another question a lot of people are asking, you know, for job opportunities, किस type के job opportunities available हैं. Guys, opportunities are many. Yeah. Okay, are many. There are a lot of Indian companies also. You can apply and you can Google and apply directly to them. But if you are talking about business opportunities, इतने opportunities हैं, मैं क्या बताऊँ. Literally हम अपना सर मारते हैं कि कोई इंडियन क्यों नहीं शुरू करता ये चीज़. हाँ, बिजनेस में छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि है, जैसे कि देख लो जो शर्मा जी का चश्मा लगा हुआ है. I mean that is a huge opportunity. Yeah, seriously. उसको क्या बोलते हैं, ophthalmologist. ऑप्थर्मोलॉजिस्ट का जो काम है, इट इज, हम लोग सैबी को विजिट कराने ले जाते हैं अगर क्लिनिक में, तो एक विजिट का ही आप समझ लो $50 दे चार्ज जस्ट टू सी, मतलब 3000. जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको ऑप्थर्मोलॉजिस्ट का मतलब नहीं पता, जो इंसान की आंखें खराब होती है. हाँ. आप डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए, आई स्पेशलिस्ट. यस, तो उसकी बात करें. $50, 4,000 रुपीज जस्ट टू शो हिम कि भैया प्रॉब्लम क्या है, कंसल्टेशन. और अभी एक बंदे ने वो होम डिलीवरी करता है, चश्मों का साइज लेता है, बना के देता है. उसने ऐसा चश्मा बनाया है कि 1 हफ्ता चश्मा नहीं चला गाइज. एंड कितने का था? चाइनीज चश्मा, मुझे नहीं लगता वो इंडिया में you'll not, it's gonna be not more than $3-4 or maybe 200 rupees 300 rupees in India, or here we bought it for say 50,000 SEPA, which is like equal to around 6,000 or 7,000 rupees. Yes. Can you imagine, guys? Right. So this is a very good opportunity. यहाँ लूट मची हुई है, जिन लोगों को काम भी नहीं आता है. I'm telling you. अच्छा, हम लोग पहले डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर ने वो डॉक्टर बैठी, चश्मा लगा रही है, चश्मा चेक कर रही है और फ़ोन पे बात कर रही है. शी इज़ नॉट इवन सीरियस. अब हमने बोला यार ये क्या कर रहे हो यार, ऐसे मत करो करके, तो फिर उसने शर्मा ने डॉक्टर को झाड़ दिया. बोले या तो फ़ोन उठा ले या मेरे बेटे का आइज़ चेक कर ले. बट मैं सीरियसली बता रही हूँ, इस मार्केट में इतनी लूट मची हुई है एंड पीपल आर नॉट नॉलेजेबल. उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो जो काम कर रहे हैं, और इतने एक्सपेंसिव चीज़ें हैं. तो आई स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. बट गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ़ यू वांट एडवाइस फ्रॉम अस, वी कैन डेफिनेटली एडवाइस यू. आप किस टाइप का बिजनेस कर सकते हो और कहाँ पे रहना चाहिए. बट उसके लिए आप हमें ईमेल करिए. जीमेल मेरा आईडी है, मैं लिख दूँगी नीचे. और कहाँ पे आप रह सकते हो. So there are a lot of places जहाँ पे आप रह सकते हो, but you have to be very safe. And another thing, you know, there are people who come and उनको business करना है, but the problem is कि उनको 10 चीज़ों में पैर रख के आते हैं. मतलब उनको लगता है कि अगर मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं 30 तरह की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर लूँगा. राइट. उस चक्कर में वो एक को भी नहीं समझ पाते. उसके बाद वाइंड अप करके चले जाते हैं. सो यार मैं चावल बेच सकता हूँ क्या, मैं इंडिया से बिस्किट्स मंगा लूँ क्या, मैं टाइल्स का बिजनेस कर लूँ क्या, मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम कर लूँ. मैं यार, तुम एक चीज़ को फोकस करो ना, तुम फोकस कर नहीं रहे हो. देखो मार्केट में आप कभी भी घुसना चाहोगे, आपको स्टार्टिंग में मार्केट लुक्रेटिव नहीं लगेगी. जब अंदर पहुंचोगे आप मार्केट के, जब तो आपको समझ आएगा कि क्या है. लेकिन आप अपनी जगह बना सकते हो अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है. तो पहली बात तो आप ही को भरोसा नहीं है अपने ऊपर, तो दूसरा आदमी आप पे क्या भरोसा करेगा. आप अंदर जाओगे, गलतियां करोगे, मिस्टेक करोगे, थोड़ा पैसा लूज भी होगा, आपको समझ आएगा कि अच्छा लूज हो रहा है, तो आप उसको कवर करने की कोशिश करोगे. एंड लाइक वी जस्ट स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट एंड वी हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स. हमने इतनी मिस्टेक्स करी है, इतनी गलतियां करी हैं, कर रहे हैं आपके सामने, आपको पता ही है. इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स गलतियां होती हैं, हम उनको सॉरी भी बोलते हैं. एंड वी टेल देम, एक्सप्लेन देम कि इसीलिए ये हुआ है, और हम इस चीज़ से नहीं डरते. अगर हमसे गलती हो गई है यार, लेकिन हम रिपीट नहीं करते उसको. नहीं करते दोबारा. देखो गलती करना इज नेचुरल, उसको रिपीट करना गलत है. एक बार गलती हो गई ठीक है, अगर आप सुधार लिया उसको, उसके बाद दोबारा ना करो. बट एक चीज़ तो मैं मानती हूँ, हमें ना रेस्टोरेंट का कोई बैकग्राउंड है ना, हम रेस्टोरेशन बिजनेस से है नहीं. बट वी आर राइट नाउ. बट हमारा जो रेस्टोरेंट चल रहा है वो 5 स्टार चल रहा है पूरे सेनेगल में.
and we are so people are happy. getting, मतलब people doesn't have, see they never experience such a food. Food is not about, देखो आपको खाना कैसा मिलेगा, that all we have, see we know, we understand the food very well. If the owner understand the food, then he can present you the food. अगर नहीं तो इंडियन खाने को आप कितने और तरीक़ों से भी बना सकते हो, और फिर आपका नाम कहाँ जाता है वो आपको भी पता है. एब्सोल्युटली नहीं, बट वी आर वेरी हैप्पी. हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम अपने आप को ब्लॉक करके नहीं बैठे हैं कि हम ये एक ही चीज़ करेंगे, और एज अ कपल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. हमें बहुत दिक्कतें आती हैं, इतनी दिक्कतें आती हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन आती है कि हम सोचते हैं यार ये कंट्री छोड़ दें क्या, बट देन वी थिंक एंड वी रिलैक्स एंड वी टेक अ सेल्फ बैक. मैं अभी शाहरुख खान का एक ना इंटरव्यू देख रहा था पीछे. उस इंटरव्यू में वो क्या बोलता है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, तो 5 स्टार होटल में स्पा अपने खीरे लगा के लेटे हो, ऐसी लाइफ नहीं मिलेगी. आपको बहुत स्ट्रेस मिलने वाला है, बहुत परेशानी मिलने वाली है, बीपी हाई रहने वाला है आपका. आप चिल्लाते रहोगे चारों तरफ, तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे. कभी भी और हम इसी सिचुएशन में हैं. हमारा बीपी हाई है, our BP is high, we don't eat many times because we are so busy, and then हमारा सर मारने का दीवार पे हमें इतना मन करता है, we get frustrated. That is our life. ऐसा होता है. दैट इज़ ऑल बिजनेस, दैट इज़ हाउ द बिजनेस इज़. इसलिए तो भैया देखो, नौकरी करने वाला आदमी थोड़ा सुकून में क्यों रहता है, क्योंकि उसको ये सब टेंशन नहीं होती. उसको क्या है, नीचे सैलरी मिल रही है, अपना काम किया, सैलरी लिया, चला गया. लेकिन हम लोगों के लिए उसके अलावा भी 10 चीज़ें होती है करने को. क्वालिटी मेंटेन करना, चीज़ों को करना, चीज़ों को रिपीटेडली करेक्ट करना. ऑल दिस दे नो, बट एट द एंड द पॉइंट इज कि गाइस रिस्क लो and be open minded and at least stick to 2-3 options when you are coming. ये नहीं कि पूरा ही एक्सप्लोर कर लेंगे जी, हमें तो ये भी दिमाग है, हमारे पास ये भी दिमाग है. स्मार्ट होना अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर स्मार्ट होना इज़ नॉट राइट. और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नदी के पास बैठ के आप देखते रहोगे कि नदी कितनी गहरी है, तो आपको नहीं पता चलेगा. नदी में कूदना पड़ेगा आपको. कूदोगे तभी पता लगेगा नदी कितनी गहरी है. हम कितनी बार कूदे और कितनी बार डूबते बचे सीरियसली. लेकिन वो एक फन है, वो एक्सपीरियंस है. मेरी माँ फ़ोन कहती है अरे यार तुम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, क्यों ऐसे रह रहे हो. अरे भाई कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, तो हम वही कर रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप अस. द प्रॉब्लम इज पीपल थिंक कंफर्ट मोर देन their aim or their achievements in life. Absolutely. Comfort is nothing. Comfort will never gonna be with you. अब जैसे मैंने अपनी दोनों मेड्स को निकाल दिया था, झाड़ू मैंने लगाया, पोछा मैंने लगाया, शर्मा जी ने लगाया, बच्चों को मैनेज कर रहे, रेस्टोरेंट मैनेज कर रहे, करना पड़ता है. मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है. become something, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है. तो बहुत अच्छा बच्चा है. वेरी गुड बॉय. सो गाइज वी विल बी मेकिंग मेनी सच वीडियोस फॉर यू. एंड आई होप यू गेट इंस्पायर्ड. आपको इंस्पिरेशन मिले हमसे, और आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें, रिस्क लें. बने रहिए फ्यूजन बाय लूसी में. And please do comment what is the next topic you would like us to cover, and we'll do that. Thank you so much. Thank you so much. Ciao. Ciao. Bye bye. Bye bye. See you. Bye bye. See you.